लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। अब हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, इनइक्वालिटी। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, द एंगल अपोजिट टू शॉर्टर साइड इज स्मॉलर, है ना। कल हमने ये बात की थी, एंड वाइस वर्सा। यदि साइड बड़ी है तो एंगल बड़ा होगा, साइड छोटी है तो एंगल छोटा होगा, है ना। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको उस पे बेस्ड एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। अच्छा पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर एग्जांपल्स कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कह रहा है कि शो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात है कि यदि आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, हाँ, इफ़ यू आर गिवन विथ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो आप किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री ले सकते हो। मैंने एंगल बी को 90 ले लिया। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि बी के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी, दैट इज AC। आई नीड टू प्रूव दैट AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स AC इज ग्रेटर देन AB एज वेल एज AC इज ग्रेटर देन BC। दोनों साइड से ग्रेटर होगी, यही हमको प्रूव करना है। तो बेटा गिवन आपका क्या हो गया, गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90, या राइट ट्राइंगल ABC। हाँ, कौन सा एंगल 90 तो लिखना पड़ेगा। टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव कि AC इज लॉन्गेस्ट साइड, यही हाइपोटेनियस है, तो हमें यही प्रूव करना है कि AC सबसे बड़ी साइड है। तो इसको हम लैंग्वेज की बजाय वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। AC AB से भी बड़ी है और AC BC से भी बड़ी है। दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रूव फाइनली। ठीक, अब हमारा स्टार्ट होगा प्रूफ। देयर इज़ नो नीड टू डू एनी कंस्ट्रक्शन। आपका कंसेप्ट सिंपल सा है कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने की साइड बड़ी होगी। तो हमारा पर्पस है कि हम साइड को बड़ी प्रूफ करें। तो हम क्या प्रूफ कर दें कि ये एंगल सबसे बड़ा है ना। साइड किसके सामने की ग्रेटर होती है, लॉन्गर होती है, जो एंगल लार्ज हो। तो हम एंगल को यदि लार्ज प्रूफ कर दें कि बाकी के दोनों एंगल इस एंगल से छोटे हैं, तो हमारा ये जो प्रूफ है वो आसानी से हो जाएगा। तो एंगल को लार्जर प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी। ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अब आपका क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC you will write angle A plus angle B plus angle C equal to 180। रीज़न क्या हो गया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 या A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 ब्रैकेट में लिख सकते हो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। अब A प्लस B प्लस C 180 है, पर आपको क्या पता है कि एंगल B तो 90 है, तो B की जगह 90 सब्सटीट्यूट करें, तो A प्लस 90 प्लस C इक्वल टू 180। अब ये 90 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा तो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू क्या आ गई, 90। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आपके पास एक तरफ तो है कि एंगल B अकेला 90 डिग्री है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि A और C को ऐड करके 90 आता है। यदि दो चीज़ को, इसका मतलब एंगल B की वैल्यू एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल है। ये बात समझ में आई हमको कि A प्लस C भी 90 है और एंगल B भी 90 है, मतलब एंगल B एंगल A प्लस C के सम के इक्वल है। दो चीज़ों का सम यदि इसके इक्वल है, दो एंगल्स का, व्हाट डज दैट मीन? दिस इम्प्लाइज एंगल B एंगल A से बड़ा है और एंगल B एंगल C से भी ग्रेटर है ना। दो एंगल से हो सकता है आपका एक एंगल, मान लो समझने के लिए, हाँ लिखना नहीं है ये चीज़, मान लो कि आपका एक एंगल 89.5 डिग्री है एंगल A या C में से एक, तो एंगल C क्या होगा, 0.5 डिग्री। बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, पर B बड़ा हुआ ना। दोनों केस में एंगल B एंगल A से ग्रेटर हुआ क्योंकि 0.5 डिग्री बड़ा हुआ। इवन 89.9 होता, ये 0.1 होता, तो भी 0.1 डिग्री ग्रेटर है तो बड़ा। तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, वो भले 1 डिग्री हो, 0.1 डिग्री हो या 0.001 डिग्री हो, ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर ओनली। ठीक, तो आपको क्या पता चल रहा है कि आपका एंगल B की वैल्यू यदि एंगल A प्लस C के इक्वल है, दिस मीन्स कि इसके बाद हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C।
है ना। ये आपने जब प्रूव कर दिया कि एंगल बी एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी ए से भी बड़ा है और एंगल बी सी से भी बड़ा है। ये हमने इससे प्रूफ कर दिया। इस बात से हमारी ये प्रूफ हो गया कि एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा है, एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा है। अब हमने कल जो इनइक्वालिटी पढ़ी थी कि जो एंगल ग्रेटर है उसके सामने की साइड भी ग्रेटर होगी, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी थी, ए सी। ट्राइंगल में बड़ा आसान काम होता है, आपके 3 ही वर्टेक्स है, तो बी आ गया तो बचा क्या, ए और सी। यहाँ ए आ गया तो क्या आएगा, बी और सी। यहाँ पर बी के अपोजिट तो ए सी और सी में क्या आ गया, सी में ए और बी बचा। तो दिस इम्प्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन बी सी एंड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। दिस इम्प्लाइज ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड। पर क्या बचा, रीज़न। इसका रीज़न नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर आपको इसका रीज़न भी मेंशन करना है। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, ये आपने इतना लिखा, ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट। और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, हेंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन का ये सीधा साधा सॉल्यूशन है, समझने में बिल्कुल टफ नहीं है ना। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इट्स वेरी इजी। एक एंगल 90 है, बाकी तीनों का सम 180 होता है, तो बाकी 2 का सम 90 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये जो एंगल है इन दोनों का सम 90 है और ये अकेला 90 है, मतलब ये एंगल इससे भी बड़ा है, ये एंगल इससे भी बड़ा है। हाँ, अब ये एंगल ऑब्वियसली सबसे बड़ा है ट्राइंगल में, तो इसके सामने की साइड AC इसके सामने की साइड BC से बड़ी होगी और इसके AC इसके सामने की साइड AB से भी ग्रेटर होगी। तो अब AC जो है इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, तो ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड हो गई और यही हाइपोटेनियस है। AC is hypotenuse, side opposite to 90 degrees hypotenuse. So hypotenuse is the longest side in a right triangle. But ये प्रॉपर्टी सिर्फ राइट ट्राइंगल में, हाइपोटेनियस होती ही राइट ट्राइंगल में है ना, ये तो आपको पता है। तो ये सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। तो चलो अब इसी पे बेस्ड हमारा लास्ट क्वेश्चन पे आप जंप कर जाइए। फर्स्ट के बाद डायरेक्टली जंप करो, क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक, क्योंकि उसका भी रीज़न आपको इसके से मिलता जुलता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। लैंग्वेज समझना, उससे डायग्राम बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दे दो। क्या बोल रहा है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स, जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहे हैं फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब एक लाइन से है आपके पास और इसके ऊपर हम कुछ लाइन सेगमेंट बना रहे हैं एक पॉइंट से, जो पॉइंट इसके ऊपर नहीं है, मतलब इसके बाहर होगा, कहीं इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, इस लाइन सेगमेंट का नाम मैंने सपोज AB बोल दिया। अब इसके ऊपर इस पॉइंट से मैं कितनी लाइन डाल सकती हूँ, बहुत सारी डाल सकती हूँ। सपोज़ मैंने एक लाइन ऐसे डाल दी, हाँ मैं अलग अलग कलर से डाल देती हूँ, एक ऐसे डाल दी, हाँ एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दी, फिर हमने यूँ डाल दी। हम कितनी भी लाइनें बना सकते हैं, लाइक दिस यू कैन ड्रॉ सेवरल लाइन्स। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो सबसे छोटी लाइन है वो ये ग्रीन कलर की लाइन है जो परपेंडिकुलर है। द परपेंडिकुलर इस लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट। ये जो बहुत सारी रंग बिरंगी लाइनें बनी हैं, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ग्रीन कलर से हमने लाइन ड्रॉ की थी विच वॉज परपेंडिकुलर, ये लाइन सबसे छोटी है। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो अब आप इसी में वापस आ जाएं। ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है, यदि हम इस ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन थी, राइट। अब यदि हम इन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन को देखने की कोशिश करें
तो ये वाली साइड तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, सो दिस इज़ हाइपोटेनियस। और यदि हम इसी को समझें कि ये हमारी वो लाइन है और इस पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉप की है, तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री की अपोजिट लाइन इज ऑलवेज हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है, दैट इज़ व्हाट वी हैव प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन। तो बेटा ये लाइन छोटी होगी कि नहीं होगी इससे? ये सबसे लंबी है तो ये छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 है तो इसके सामने वाला एंगल ऑब्वियसली 90 से तो छोटा है ना। तो बेसिकली व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि 90 के सामने जितनी भी लाइंस वहाँ पर बन रही हैं, आप इसमें देखो 90 डिग्री के अपोजिट जितनी भी लाइंस बन रही हैं वो सब एक्चुअली क्या बन रही हैं? दैट इज़ फॉर्मिंग अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हर बार आपका जो शेप बन रहा है ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है। तो ये 90 के अपोजिट साइड है, दिस इज़ हाइपोटेनियस। यदि हम ये वाला ट्राइंगल ले लें तो दिस इज़ हाइपोटेनियस। ये ट्राइंगल ले लिया, ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। हर केस में 90 के अपोजिट वाली लाइन क्या बन जा रही है? वो हाइपोटेनियस बन जा रही है, क्योंकि वो अपोजिट टू 90 है ना। ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के अंदर एक साइड तो आपका ये वाला नीचे वाला बेस है। हाँ, आप ट्राइंगल की नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। आपने सपोज इस पॉइंट को एम दे दिया, इसको बोल दिया एन, पी दे चुके हैं, तो आर, क्यू, एस, टी, वॉट एवर पॉइंट, या आप उसको 1, 2, 3 भी कर सकते हो। आप इसकी बजाय ऐसा भी कर सकते हो कि आप इन सब की नेमिंग ऐसे भी कर सकते थे, A1, A2, इसको हमने A3, A4, A5, A6 लाइक दिस। तो आप देखो कि आपका ट्राइंगल AMP, एक बना ट्राइंगल AMP और एक बना ट्राइंगल AM तो आना ही है, TMP, ट्राइंगल TMP देखो, या ट्राइंगल SMP देखो, कितने भी आप ट्राइंगल्स देख लो, हाँ, NMP, RMP, QMP या A5MP करके जो भी नाम दो आपको हमेशा ये पता चलेगा कि ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड इज़ हाइपोटेनियस, ये ट्राइंगल बन गया। तो ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई, तो ये साइड इससे छोटी होगी। हमको इन दोनों में रिलेशन बताना है, हमको ये बेस से कोई रिलेशन नहीं निकालना है। उसमें कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है ना, उसमें से कोई भी साइड ग्रेटर या स्मॉलर हो सकती है, पर हमको रिलेशन किसके साथ निकालना है? हमेशा परपेंडिकुलर का अलॉन्ग विथ हाइपोटेनियस। व्हाट वी हैव प्रूव्ड इन दैट क्वेश्चन कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ऑब्वियसली ये सबसे लंबी साइड है तो ये छोटी होगी। समझ तो गए, पर ऐसा लिख तो नहीं सकते। लिखने में हमें स्टेटमेंट ढंग से प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखने पड़ेंगे ताकि टीचर आपको फुल मार्क्स दें, है ना। तो हम लिखेंगे क्या? अब ये बात आप समझ गए, इतनी सारी लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स क्लीन द एरिया। आप सिंपली क्या करो, आपने एक लाइन बनाई, एक पॉइंट लिया, एक लाइन यहाँ बना दी और एक दो सफिशिएंट है। A, B, P1, P2। आप चाहो तो एक इधर भी ले लो, P3, और ये एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो अब आपको गिवन क्या है? इस लाइन को हम ऐसे एरो करके इसको कुछ, show that of all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest। ये लाइन सेगमेंट ही है तो हम इसको लाइन नहीं बनाएंगे, हाँ, कि हमारे पास है गिवन, इसको कुछ नाम दे दें PQ। PQ is a line segment और AB is perpendicular on PQ। AB इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हाँ, और AP3, AP1, AP2 भी इसके ऊपर लाइंस हैं। AP1, AP2 एंड AP3 आर लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, लाइन सेगमेंट्स हैं। ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। गिवन हो गया। टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव कि AB इज लेस देन AP1, AB इज शॉर्टेस्ट। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, AB इज शॉर्टेस्ट। ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब AB AP1 से छोटा है, AB AP2 से छोटा है, AB AP3 से छोटा है। हाँ, जितने लोग हैं उतना ज़्यादा काम बढ़ता जाएगा, पर आप उसको सिमिलरली करके कर सकते हो कि आप यहाँ से कितनी भी लाइन बना दो,
ये लाइन हमेशा सबसे छोटी होगी जो परपेंडिकुलर है। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जब भी निकालना हो, कल नहीं परसों वाली क्लास में, कि जब भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना, इट इज़ ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यू नीड टू गो परपेंडिकुलर। 90 डिग्री पे जाओगे तभी वो डिस्टेंस मिनिमम होगा। अदरवाइज जैसे आप यहाँ से यूँ 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 घूम करके आ गए कि इधर से इधर जा जाके यूँ आ गए यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आप उन दोनों पॉइंट को सीधे ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ठीक, तो अब हमारा गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ABP1, इन ट्राइंगल ABP1 एंगल B = 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज AP1 इज हाइपोटेनियस। कम मार्क्स में आए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो हाँ कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एंगल B 90 है तो AP1 हाइपोटेनियस हो गई। हाँ, AP1 इज हाइपोटेनियस, तो एंड हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल। right triangle. This implies AB is less than AP1. कम मार्क्स में आए, this is how. Similarly, in triangle ABP2, ABP3, AP2 and AP3 are hypotenuse. They are also the side opposite to angle 90. So they are also hypotenuse हो गई। ये भी 90 के अपोजिट है हाइपोटेनियस, ये भी 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, तो ये सब इससे तो बड़ी होंगी। हाँ, इनके बीच के रिलेशन की बात नहीं करनी, हमको इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे, और जितनी भी लाइन हम यहाँ से डालें उनसे देखना है। तो आपको ये बताना है कि हर केस में जो भी लाइन परपेंडिकुलर के अलावा जो भी लाइन बनेगी दैट विल बी अपोजिट टू 90 डिग्री, सो दैट विल बी ऑलवेज हाइपोटेनियस। एंड इन अ राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो दिस साइड विल बी लॉन्गेस्ट एंड AB विल बी शॉर्टेस्ट। ठीक है, बस यही आपको इसमें मेंशन करना है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना। जनरली इससे ज़्यादा फर्स्ट पार्ट आता है आपका एग्जाम में, पर कंसेप्ट दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए हमने साथ में कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या बोला, इन फिगर इसमें आपको क्या दिया है, साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे करके ट्राइंगल बना दिया, इसको नाम दे दिया AB एंड AC आर एक्सटेंडेड। तो AB एंड AC, इसको AB को एक्सटेंड किया और AC को एक्सटेंड किया। 2 पॉइंट्स P एंड Q, AB इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट P एंड AC इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट Q रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल PBC, PBC कहाँ पे बना, देखो PBC, ये वाला एंगल इज लेस देन एंगल QCB, ये वाला एंगल इससे छोटा है। तो जो एंगल छोटा है ना उस पर मैं सिंगल लाइन बना देती हूँ, जो बड़ा है उस पर डबल लाइन, ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो एंगल PBC इज़ लेस देन QCB, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि AC इज़ ग्रेटर देन AB, ये वाली साइड इस साइड से बड़ी है। तो देखो कंसेप्ट तो बेटा वही है, लाइन्स एंड एंगल्स वाला। आपको जब भी साइड्स में रिलेशन लाना है तो आपको एंगल्स के बारे में सोचना है। साइड को जब भी आपको स्मॉलर या ग्रेटर प्रूफ करना है, किसी से कंपेयर करना है, इनइक्वालिटी लगाना है, मीन्स यू नीड अ रिलेशन बिटवीन देयर एंगल्स। तो आपको क्या पता है कि ये एंगल छोटा है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। यदि मैं इसको x बोल दूँ और इसको y बोल दूँ तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि y तो x से बड़ा है। अब हम यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएंगे तो ये एंगल 180 माइनस x आएगा। सिमिलरली ये भी लीनियर पेयर लगेगी स्ट्रेट लाइन रे, तो ये एंगल आपका 180 माइनस y आएगा। तो अब कौन सा एंगल बड़ा आएगा? मान लो कि आपका ये एंगल 50 है और ये एंगल 70 है, तो अब 180 में से 50 माइनस करोगे तो 130 आएगा, और 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 आएगा। तो जो एंगल बड़ा है उसका लीनियर, उसका सप्लीमेंट छोटा हो जाएगा। सप्लीमेंट ही तो हुआ, सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट, तो जो एंगल बड़ा था उसका सप्लीमेंट स्मॉलर है, जो एंगल छोटा था उसका सप्लीमेंट
लार्जर एंगल है, तो हमको क्या पता है, ये कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए ना, ये 50 है तो ये एंगल बड़ा आएगा, तो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा हो गया, अंदर उल्टी बात हो गई। तो ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने की साइड बड़ी होगी, ये एंगल छोटा है इसके सामने की साइड छोटी होगी। दिस इज़ द कंसेप्ट। हाँ, जब भी इनइक्वालिटी दिखे, साइड्स की बात क्यों, एंगल्स के बारे में सोचो। एंगल्स के बारे में निकालने के लिए बेसिक कंसेप्ट वही है, लीनियर पेयर, एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ यही सब चीज़ें लगेंगी। कंसेप्ट क्लियर? तो चलो अब हम इसको ढंग से सिस्टमेटिकली नोट डाउन कर लें। तो क्वेश्चन का डायग्राम बेटा आपको गिवन था, पर आपको पता है कि डायग्राम आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आपने यदि ट्राइंगल ABC बनाया तो AB इज प्रोड्यूस, तो A से B की डायरेक्शन में, AC इज प्रोड्यूस, तो AC होते हुए आगे लाइन एक्सटेंड करनी है ना, लाइन को आगे की तरफ नीचे लेकर जाना है। तो ये आपका हो गया, साइड AB इज प्रोड्यूस्ड, AC इज प्रोड्यूस्ड, और ट्राइंगल था तो ये BC है, इसका पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये एंगल आपका बना PBC, और ये स्मॉलर है एंगल QCB से। तो गिवन हो गया, इन ट्राइंगल ABC, AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस करने के कारण ही वो लीनियर पेयर लगाए थे, वो सीधी लाइन नहीं होती तो हम लीनियर पेयर नहीं लगा सकते थे, है ना। आर प्रोड्यूस्ड टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली। और हमें क्या गिवन है कि एंगल PBC, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। एक तो देखो ये एंगल और ये लेस देन ग्रेटर देन में कंफ्यूज मत होना। हाँ, यहाँ पर तो फिर भी इनका प्रॉपर एंगल ग्रेटर देन लेस देन अलग दिखता है, एंगल थोड़ा अलग दिखता है कि एंगल में ये इस तरह से होता है, लेस देन ग्रेटर देन में इस तरह से होता है। हाँ, तो ये बात आप ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा साइन का फ़र्क होता है। ये आपका एंगल में ये स्ट्रेट लाइन आती है, रे से जाती है, और इसमें ये यूँ जाता है, V टाइप। उल्टा होगा तो यूँ जाएगा। पर जब मैं इनको वर्ड में करती हूँ, PDF में करती हूँ, तो ये ऐसे नहीं होते, है ना। मेरे को यही सिंबल यूज़ करना पड़ता है, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए भी, मतलब लेस देन ग्रेटर देन के लिए, और एंगल के लिए मेरा साइन सेम होता है। एंगल के लिए जो है वो ये वाला साइन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझ जाना कि जब क्वेश्चन पेपर्स में कहीं भी आपको दिखता है, नोट्स में, वर्कशीट में, तो ये साइन एंगल के लिए यदि किसी वर्टेक्स के साथ लिखा है दैट इज़ एंगल, और यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन तो थोड़ा सा गैप दे देते हैं हम, तो उस बात का आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बिना बात। तो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB गिवन है। टू प्रूव, व्हाट यू वांट टू प्रूव, AC इज ग्रेटर देन AB, AC AB से बड़ी है। रिलेशन समझ में आ गया ना। हमको बात यहाँ की दी है, हमसे रिलेशन हमको बाहर का दिया है, पूछा अंदर का है, वो भी साइड्स का पूछा है, क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लगानी है हमको। तो AP स्ट्रेट लाइन है, BC रे है, तो हम सीधे लिख दें एंगल ABC, और एंगल ABC में B को सिर्फ B लिख सकते हैं। एंगल ABC, या तो आप ABC लिख दो पूरा, एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। और ज़्यादा आसान पता है बेटा क्या होता है, इसको जैसे x लिख दिया, इसको y लिख दिया, इसको आपने सपोज B ही लिख दिया और इसको C लिख दिया। तो ABC प्लस PBC इक्वल टू 180। तो ABC क्या है, B, तो B प्लस x इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज B की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस x। B क्या हो गया, 180 माइनस x। अब हमारा उधर से हम देखें तो एंगल ACB प्लस एंगल QCB इक्वल टू 180। एंगल ACB प्लस एंगल QCB इक्वल टू 180 होगा। इसका रीज़न भी यही है, लीनियर पेयर, ठीक। तो ACB को हमने C लिया है और इसको हमने Y लिया, C प्लस वाई इक्वल टू 180। तो दिस इम्प्लाइज एंगल C क्या हो गया, 180 माइनस वाई। अब हमारे पास रिलेशन क्या था, हमारे पास रिलेशन था कि x इज़ ग्रेटर देन y इज़ ग्रेटर देन x। हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है कि y
इज़ ग्रेटर देन x, हमारे पास ये रिलेशन है, तो y इज़ ग्रेटर देन x, ये हमको गिवन है। तो 180 माइनस वाई, हाँ हमने दोनों को 180 में से माइनस किया, तो 180 माइनस वाई विल बी लेस देन 180 माइनस एक्स। हमने दोनों बड़े उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 180 माइनस वाई इज लेस देन 180 माइनस एक्स। पर 180 माइनस वाई आपका कौन सा एंगल है, एंगल सी। तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी इज लेस देन एंगल बी। हाँ, एंगल सी बी से छोटा है, तो सी की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, सी की अपोजिट साइड आपकी कौन सी हो गई, इसमें सी आ रहा है तो ए बी आ गई। हाँ, तो ए बी इज लेस देन बी के अपोजिट क्या आएगा, ए सी। तो ए बी इज लेस देन ए सी, या ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए की बात है। ए बी इज लेस देन ए सी, दिस इम्प्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। और यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। एक तरीका, एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का, ही ख़त्म नहीं हुआ अभी। हाँ, इसका दूसरा मेथड भी है। आपने अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो आप, हाँ, तो आपको एक और चीज़ याद आनी चाहिए। क्या, चलो हम डायग्राम एक बार ओवरलैप कर लें। ठीक, अभी ठीक है, और इसको क्लीन ही कर दिया मैंने, फालतू ही ओवरलैप किया। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, देखो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ये एंगल तो ए है, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी तो आती है आपको। तो आप इस एंगल को क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस सी। हाँ, और दिस एंगल कैन बी रिटन एज बी प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं हम इसको ए प्लस सी, उसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमारा रिलेशन हमको गिवन तो है, जो टू प्रूफ है वो हमारा सेम रहेगा। प्रूफ में हम क्या लिख देंगे, प्रूफ चेंज होगा बस, है ना। गिवन टू प्रूफ विल बी सेम। हमारा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी सी, दो बार लगाएंगे हम, क्या हो गया, एंगल पी बी सी इक्वल टू ए प्लस सी एंड एंगल क्यू सी बी इक्वल टू ए प्लस बी। या हमने सिंपली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दो बार लगा दी। ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंड साइड, दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल। ये ट्राइंगल की साइड, वो एक्सटेंडेड साइड, वो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है ना। तो वो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो दो बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी कि ये ट्राइंगल की साइड है, ये एक्सटेंडेड साइड है, तो इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल है। ये ट्राइंगल की साइड, ये एक्सटेंडेड साइड, तो इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, ये ज़्यादा आसान है लिखने में। देखो अब आपका क्या हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस सी आ गया। पर हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन क्या है कि एंगल क्यू सी बी इज़ ग्रेटर देन एंगल पी बी सी। ये रिलेशन है हमारे पास कि क्यू सी भी तो पी बी से बड़ा है ना। तो हम इसको लिख दें, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। तो पी क्यू सी बी की जगह मैं ए प्लस बी लिख दूँ, इस ग्रेटर देन पी बी सी की जगह भी ए प्लस सी आ गया। इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आपका रिलेशन क्या आ गया, ए प्लस बी ए प्लस सी से बड़ा है। इक्वल टू के इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज बी इज़ ग्रेटर देन सी। एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी इज़ ग्रेटर देन सी के अपोजिट साइड ए बी। डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्राइंगल है, 3 वर्टेक्स हैं, जो आया उसके अलावा लिख दो। सी है तो ए बी आएगा, बी है तो ए सी आएगा, ए होता तो बी सी आता, है ना। तो ये आप याद रखना। तो दिस इम्प्लाइज ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। रीज़न वही, साइड अपोजिट टू, रीज़न लिख लेना, साइड अपोजिट टू ग्रेटर लार्जर एंगल इज लॉन्गर, हैंस प्रूव्ड। ये भी आपका इस तरह से भी आप क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड आई थिंक दिस इज मच बेटर देन द फर्स्ट वन, है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही आसान सा डायग्राम, वो जो तराजू वाला था, वो तराजू नहीं सॉरी डम रूट शेप। अब आपको क्या बोला, बस यहाँ पर साइड्स थोड़ी ऐसी बन गई। आपका ये ट्राइंगल है ए, मतलब बेसिकली 2 लाइंस ले लो, बी सी एंड ए डी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। आपने ए बी और सी डी को भी ज्वाइन कर दिया।
अब आपको क्या बोल रखा है, गिवन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी ग्रेटर है एंगल ए से। तो जस्ट इस तरह का कुछ भी कन्वेंशन आप ले सकते हो कि जिस पे अपने सिंगल लाइन लगाई वो छोटा है, जिस पे डबल लाइन लगाई वो बड़ा है। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इसके सामने की साइड बड़ी होगी, इसके सामने की साइड छोटी होगी, यही होगा ना, क्योंकि जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड बड़ी, जो एंगल छोटा है उसके सामने की साइड छोटी। फिर हमको बोल रहा है अच्छा बी इज़ लेस देन ए गिवन है, तो सॉरी वो एंगल्स के नाम ध्यान से पढ़ना। हाँ, एंगल बी इज़ लेस देन एंगल है, बी छोटा है क्योंकि मुझे देखने में लग रहा था बी स्मॉल है ए ग्रेटर है, तो ए के सामने की साइड बी के सामने की साइड से ग्रेटर होगी। फिर आपको बोल रहा है एंड सी इज़ ग्रेटर लेस देन डी, एंगल सी छोटा है एंगल डी बड़ा है, तो डी के सामने की साइड बड़ी होगी, सी के सामने की साइड छोटी होगी। छोटे में छोटा ऐड किया, बड़े में बड़ा ऐड किया, तो ये वाली साइड इस साइड से बड़ी होगी, यही प्रूफ करना है। शो दैट ए डी इज़ लेस देन बी सी। कंसेप्ट क्लियर? आपका सिंपली क्या है कि आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम सिंपली इसमें लिखेंगे गिवन एंगल B is less than angle A and angle C is less than angle D. To prove AD is less than BC. अब इनइक्वालिटी ट्राइंगल में लगती है बेटा, तो पहले ट्राइंगल का नाम, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOB। डायग्राम सीधे दे दिया या ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC एंड AD इंटरसेक्टेड पॉइंट O और फिर ये कंडीशन है ना। तो इन ट्राइंगल AOB आपका क्या हो गया, एंगल B इज लेस देन एंगल A। दिस इम्प्लाइज, ये गिवन है, तो इससे आपको या आपने इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, तो इसमें आपने 1 लिख दिया, रीज़न की फर्स्ट से हमने। तो एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी हुई, AO। हाँ, B है तो बचा क्या, AO। AO इज लेस देन, ए के अपोजिट साइड कौन सी होगी, BO। तो AO इज लेस देन BO, रीजन साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये रिलेशन आ गया, इसको आपने मार्क करके सेकेंड नंबर दे दिया। फिर अब ट्राइंगल कौन सा लें, COD। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल COD हमारे पास क्या कंडीशन है कि एंगल C इज लेस देन एंगल D फ्रॉम, अच्छा सेकंड हो चुकी थी तो इसको थर्ड दो, सेकंड से। तो एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी हुई, COD है, तो DO। तो DO इज लेस देन CD के अपोजिट CD, ये एंगल है यार, इसीलिए मैं कह रही थी एंगल ना बनाना ढंग से। दिस इज एंगल लाइक दिस। एंगल D के अपोजिट साइड कौन सी होगी, CO। ये आपकी आ गई कंडीशन नंबर 4। इसका रीज़न भी सेम, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक, अब हम इन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें, तो एडिंग 3 and 4, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड किया, इधर लेस देन वाले साइन वाले एक साइड, ग्रेटर देन वाले एक साइड, तो आपका क्या आ गया, AO प्लस DO इज लेस देन BO प्लस CO। AO प्लस DO, अब डायग्राम में देखो, AO प्लस DO इज AD एंड BO प्लस CO इज BC। दोनों को ऐड करके ये लाइन बन गई, तो क्या आ गया, AD इज लेस देन BC। दिस इम्प्लाइज AD इज लेस देन BC। हमको यही प्रूव करने का बोला था या BC इज ग्रेटर देन AD बोला था, यही बोला था। AD इज लेस देन BC हो गया प्रूव, लास्ट में हैंस प्रूव्ड। इसका और कोई तरीका नहीं है, हाँ, ये एक ही तरीके से हो सकता है कि हम सिंपली इसमें इनइक्वालिटी लगा दें कि यदि हमारा ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, तो इसके सामने की साइड दिस इज़ ग्रेटर देन दिस। ठीक, इस ट्राइंगल में ये ग्रेटर है तो इसके सामने की साइड ग्रेटर है, इसके सामने की साइड स्मॉलर है। अब देखो, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है और ये 6 है, तो देखो अपन ने क्या किया है, 3 इज़ लेस देन 5, 4 इज़ लेस देन 6, ऐसा लिखा ना। अब हमने इनको ऐड किया
तो 3 + 4 क्या हुआ 7 इज़ लेस देन 5 + 6 11। रिलेशन वेरीफाइड होगा। 3 + 4 7 छोटा ही होगा 11 से, क्योंकि हमने क्या किया, छोटे छोटे को आपस में ऐड किया, बड़े बड़े को ऐड किया, तो रिलेशन विल बी सेम। लेस देन था तो लेस देन आया। अब यहाँ गलती होने की कहाँ पे, ग्रे एरिया क्या है, हाँ पॉसिबिलिटी कहाँ पर है मिस्टेक होने की, वो देखो ये हो सकता है कि आपने यहाँ पर ये जो लिखते हैं ना हम, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, इधर तो लिख दिया 3 इज़ लेस देन 5 और इधर लिख दिया 6 इज़ ग्रेटर देन 4। अब आपने उठा के इनको जोड़ दिया, तो 6 + 3 9, 5 + 4 9। अब लेस देन ग्रेटर देन क्या आएगा पता नहीं, नंबर है तब तो आप बोल सकते हो कि दे आर इक्वल टू ईच अदर। एक्चुअली मैंने भी ऐसे नंबर लिए थे, सोचा नहीं था इक्वल आ गए, तो 6 + 3 9, 5 + 4 9 दे आर इक्वल टू ईच अदर। या तो साइड्स हैं, साइड्स की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम ये सेम साइड पे रखें, या तो छोटे वाले सेम साइड पे या बड़े वाले सेम साइड पे रखें, तभी ये पॉसिबल है। जब तक आप ऐसे नहीं करोगे सही नहीं बैठेगा आपका। यदि आपने यहाँ पर लिखने में गड़बड़ कर ली, हाँ यहाँ पर आपने AO इज़ लेस देन BO लिख दिया, ये तो ठीक है कि AO लेस देन BO, और यहाँ आपने उठा के लिख दिया कि CO इज़ ग्रेटर देन DO, और फिर आपने AO + CO लिखा और इधर BO + DO कर दिया, हाँ तो अब डायग्राम में देखो AO + CO, AO + CO, ये AO + CO, कोई वो लाइन ही नहीं बनी, BO + DO भी कुछ बना ही नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना। और बाई चांस यदि वो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन्स भी होती कि बन भी रही होती तो आपका रिलेशन नहीं प्रूव होगा। तो जो स्मॉलर्स हैं वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, जो छोटे छोटे सब एक साइड, बड़े बड़े एक साइड, so that the relation will, same relation will continue. If they are greater they will be greater, if they are smaller it will be smaller. क्लियर, ये बात बिल्कुल अच्छे से बेटा याद रखना। तो बहुत इजी है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. तो आपके पास क्या है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB जो है ये सबसे छोटी साइड है, ये आप जानते हो, और आप ये जानते हो कि जो CD है ये सबसे बड़ी साइड है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक, बाकी दोनों साइड के बारे में आपके पास कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसकी जो भी लेंथ होगी होगी, इसकी जो भी लेंथ होगी होगी। अब पहली बात तो यहाँ ट्राइंगल कहाँ है, देयर इज़ नो ट्राइंगल, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। बट आपको ये भी पता है कि जैसे ही हम एक डायगोनल को ज्वाइन करें वी गेट 2 ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी टू मेक ट्राइंगल। और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल A ग्रेटर है एंगल C से, ये बड़ी साइड है, इसके सामने का एंगल, ट्राइंगल का नहीं क्वाड्रिलेटरल का, तो ये एंगल के सामने ये एंगल है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। दूसरी बात हमें प्रूव करना है कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D, ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव एंड यू हैव ऑलरेडी नोन दैट यू नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। अब देखो यदि आपको एंगल A और एंगल C वाला प्रूव करना है तो आपकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, AC को ज्वाइन करो। आपको एंगल B और एंगल D वाला प्रूव करना है तो आपकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, जॉइन BD। ठीक है, तो यहाँ दोनों करना पड़ेगा। यदि आपको दोनों पार्ट एग्जाम में प्रूव करने को आए हैं तो आपको AC और BD दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। फॉर टाइम बिंग अभी हम सिर्फ AC को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो गिवन हो गया इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is smallest and CD is longest side. What does this mean कि AB जो है वो BC से भी छोटी है, CD से भी छोटी है और AD से भी छोटी है, और जो CD है वो इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी, उन तीनों साइड में वो सबसे बड़ी है। ये आपको गिवन है। टू प्रूव है एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल C एंड सेकेंड पार्ट इज एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D। ठीक है, हमको ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यू आर रिक्वायर्ड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। तो जॉइन AC,
यदि एंगल ए और सी बोला है तो ए सी को ज्वाइन करोगे, बी डी बोला है तो बी डी को ज्वाइन करोगे। हाँ, ज्वाइन ए सी एंड बी डी मैंने यहीं पर लिख दिया, और अभी मैंने सिर्फ ए सी को ज्वाइन किया, बी डी को थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूँगी। अब जैसे ही आपने ए सी को ज्वाइन किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व टू ट्राइंगल्स, एक है ट्राइंगल ए बी सी, एक है ट्राइंगल ए डी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में क्या आ रहा है आपका? ए बी सी में आपके पास है आपकी शॉर्टेस्ट साइड। In triangle ABC, what do you observe? That you have the shortest side in this triangle. तो ये shortest side है इस triangle में, तो इसके सामने का एंगल शॉर्टेस्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं ना, तो हम एक्चुअली देखो BD को भी ज्वाइन करेंगे, तो हमने यदि ज्वाइन BD भी कर दिया तो ये जो एंगल्स बने ना, हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। वी नेम दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 एंगल्स एक्चुअली, है ना। सारे के सारे एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, बट दे आर नॉट इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। एंगल के दो पार्ट्स हो गए, 60 है तो 30 30 नहीं हुआ। ये हो सकता है एक 10 हो, एक 50 हो, एक 20, एक 40 हो, और सम अदर वेरिएशंस, ठीक है, बट ये हो रहा है। तो इस ट्राइंगल में इसके अपोजिट, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 5। और दूसरी साइड कौन सी है? डायगोनल का तो क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं था। आपको जो भी रिलेशन पता है वो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स में पता है ना। हमारे पास जो रिलेशन है वो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के बीच में है। तो हम क्या करेंगे? हम इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे विद दिस साइड एंड दिस साइड। तो आपको क्या पता है कि ए बी बी सी से छोटी है, तो ए बी के अपोजिट एंगल दैट इज एंगल 5 विल बी स्मॉलर देन बी सी के अपोजिट कौन सा है? एंगल 2। तो एंगल 5 इज लेस देन एंगल 2। रिलेशन सेम, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज शॉर्टर, ठीक, या एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, यही हम लिख देंगे, ठीक। सेम टू सेम वे में जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे ए डी सी की, तो हमारी इसमें सबसे लंबी साइड आ रही है सी डी, तो बेटा ये वाली साइड इससे बड़ी होगी। डायगोनल का कोई जिक्र नहीं है, एसी के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, बट वी कैन कंपेयर सी डी एंड ए डी। तो सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1। और ए डी के अपोजिट कौन सा? एंगल 6। तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 6। अब इन दोनों कंडीशंस को, रिलेशन वही सेम साइड पे, स्मॉलर एंगल सेम साइड पे, ग्रेटर एक साइड पे, अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? एंगल 5 + 6 इज लेस देन एंगल 1 + एंगल 2। हाँ, एंगल 5 + 6 1 + 2 से छोटा है, पर 5 + 6 क्या है? एंगल 5 + 6 इज एक्चुअली एंगल सी, एंड एंगल 1 + 2 इज एंगल ए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल सी एंगल ए से स्मॉलर है, या एंगल ए एंगल सी से ग्रेटर है, ठीक है। सेम वे में हम दूसरा ट्राइंगल हम इधर की तरफ जब करेंगे, हाँ, हम जब इस साइड इस इधर बी डी की बात करेंगे, जब बी और डी में रिलेशन प्रूव करना है, तो आपके ट्राइंगल में ए बी डी आया, तो इन ट्राइंगल ए बी डी शॉर्टेस्ट साइड है आपके पास ए बी, यू हैव द शॉर्टेस्ट साइड ए बी, और उसकी बड़ी साइड कौन सी हुई? ये छोटी है तो ए डी ग्रेटर हो गई, तो आपके पास क्या आ गया? ए बी इज लेस देन ए डी। तो ए बी के अपोजिट एंगल, इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ट्राइंगल ए बी डी में 8 है, तो एंगल 8 इज लेस देन ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 3। तो एंगल 8 इज लेस देन एंगल 3 आ गया। क्यों? रीज़न वही, जो साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल बड़ा है। फिर अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल ये आया, एंगल बी सी, ट्राइंगल बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी आपको क्या पता है कि बी सी छोटी है, सी डी बड़ी है, बी सी इज़ लेस देन सी डी, ये रिलेशन आया। अब बी सी इज़ लेस देन सी डी, इससे आपका दूसरा रिलेशन क्या आया कि बी सी के सामने का एंगल दैट इज एंगल 7 इज लेस देन सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? 4, दिस इज लेस देन एंगल 4। अब इन दोनों कंडीशंस को भी ऐड कर दें, तो एंगल 7 + एंगल 8 इज लेस देन एंगल 3 + एंगल 4, पर एंगल 3 + 4 इज एंगल बी, और 7 + 8 को आप क्या लिख सकते हो? एंगल डी। तो एंगल डी इज लेस देन एंगल B, एंगल B is greater than एंगल D. This is how you will prove it. रीज़न सबके लिखना पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए ये होमवर्क छोड़ रही हूँ कि इस क्वेश्चन को आप पूरा सिस्टमेटिकली नोट डाउन करें, कि क्या क्या हुआ, इसको ढंग से सिस्टमेटिकली लिखो, ताकि, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है 4 मार्क्स में, है ना। तो कंसेप्ट तो समझ में आ गया, गिवन टू प्रूव हमने लिख लिया है। अब हमको बस प्रूफ लिखना है, कैसे प्रूव हुआ ये क्लियर है।
इसको कल फिर से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू से करेंगे ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए और आपकी परमानेंट मेमोरी में इसका सॉल्यूशन शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है इनइक्वालिटी में? खूब क्वेश्चंस करो, ढूंढ के मुझे भेजो नए नए क्वेश्चन जो भी आपको नहीं आ रहे हो। थैंक यू।